हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 आज हिंदी व्याकरण में आप लोग पढ़ेंगे विज्ञापन लेखन। ठीक है स्टूडेंट्स, विज्ञापन लेखन। तो विज्ञापन क्या है और लेखन का अर्थ है लिखना। सर्वप्रथम मैं आप सभी को ये बताऊं कि विज्ञापन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं कि हम लोग जो अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करते हैं, मतलब यह कि बहुत सी चीज़ों का उपयोग करते हैं, बहुत सी चीज़ों को खरीदते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की सेवा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप किताब कॉपी खरीदते हो, पेंसिल पेन खरीदते हो, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम भिन्न भिन्न चीज़ों का क्रय करते हैं, खरीदते हैं, कभी सेवा की बात करें तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वह भी एक प्रकार की सेवा है। एक चिकित्सक के पास जब जाते हैं तो हम क्या ले रहे हैं, वहाँ से उनकी सेवा को क्रय कर रहे हैं, यानी खरीद रहे हैं। आप बदले में फी देते हैं, तब आप अपना टेस्ट करवाते हैं, आप डॉक्टर से अपने बीमारी को दिखा पाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप किताब कॉपी खरीदते हैं, पेन पेंसिल खरीदते हैं, आप साग सब्जी खरीदने जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें जीवन में प्रतिदिन इंसान क्रय करता है, यानी खरीदता है। या फिर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो किसी अच्छी संस्थान की बात करें, आपको कौन सी संस्थान में जाना है, कहाँ आपको एडमिशन कराना है, तो बहुत तरह की बातें जो है। आप टीवी देखते हैं तो आपको टूथपेस्ट से लेकर के, अगर एक टूथपेस्ट की जो आवश्यकता है, टूथब्रश की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, मतलब भिन्न भिन्न चीज़ें, जो भी चीज़ें जीवन की दैनिक उपयोग की चीज़ें से लेकर के भविष्य में जो भी आप उपयोग करते हैं, उन सभी चीज़ों को खरीदने की आवश्यकता होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन चीज़ों को क्रय करने के समय हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक विचार करते हैं कि आखिर हम ऐसी कौन से सामान को क्रय करें जो हर दृष्टि से हमारे लिए उपयोगी हो और इसके साथ साथ किफ़ायती भी हो। अर्थात ये कि उस वस्तु की कीमत कम से कम होनी चाहिए और बेहतर भी होनी चाहिए। तो इस चीज़ की जानकारी आखिर हम कहाँ से प्राप्त करेंगे और कैसे प्राप्त करते हैं? तो स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे कि इसकी जानकारी विज्ञापन के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। जो विज्ञापन होता है, आप देखेंगे कि टीवी पर विज्ञापन दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर में, मैगजीन में, पत्र पत्रिकाओं में विज्ञापन दिखाया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण है कि हम जो उपभोक्तागण हैं, जो हम चीज़ों का उपयोग करते हैं, उपभोक्ता हैं, तो उन चीज़ों के संबंध में, विषय में अच्छे से अच्छी जानकारी मिल पाए और हम तुलना कर पाएँ कि कौन सी कंपनी का या किन चीज़ों का कौन सा सेवा हमारे लिए बेस्ट है, अच्छा है, उस चीज़ों का हम क्रय कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए व्याकरण की दृष्टि से आपकी जो पुस्तक में है उसके अनुसार थोड़ा सा हम लोग आप बोर्ड पर देखेंगे कि इसकी सटीक जो परिभाषा है, जो प्रॉपर वे में इसका एक आंसर होना चाहिए, वह क्या है। आप देखेंगे स्टूडेंट्स कि विज्ञापन शब्द दो शब्दों के योग से बना है, यानी विज्ञापन शब्द में कितने शब्द हैं? विज्ञापन शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला वी जोड़ ज्ञापन। तो वी का क्या अर्थ है? विज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग है। उपसर्ग जिसे आपने व्याकरण में पूर्व में पढ़ा है, उपसर्ग और प्रत्यय। तो ऐसे शब्द जो किसी मूल शब्द के बिफोर यानी पहले आकर के लगता है, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पर वी शब्द जो है वह क्या है? उपसर्ग है और उसका एक अपना अर्थ होता है। उसका क्या अर्थ है? तो वी शब्द का अर्थ है विशेष। ठीक है स्टूडेंट्स, और ज्ञापन, ज्ञापन का क्या अर्थ होता है? तो ज्ञापन का अर्थ है सूचना का ज्ञान। इसका मिश्रित अर्थ है, मिश्रित कहने का मतलब दोनों का मिला हुआ। तो इन दोनों का अर्थ क्या है? सामान्य रूप से किसी वस्तु तथा तथ्य की विशेष जानकारी देना। ये विज्ञापन शब्द की एक सटीक परिभाषा है कि आप विज्ञापन कहेंगे किसे, तो इसका मिश्रित अर्थ है, यानी वी का तो अर्थ हो गया क्या? इसका अर्थ हो गया विशेष यानी खास। वी शब्द का क्या अर्थ है? खास। और ज्ञापन शब्द का क्या अर्थ हो गया? तो सूचना का ज्ञान, यानी आपको जानकारी मिले, ऐसे ज्ञान की प्राप्ति हो
सूचना के माध्यम से। और जब इन दोनों ही शब्दों का मिला हुआ अर्थ आप निकालेंगे कि मिश्रित अर्थ, यानी मिला हुआ अर्थ क्या है, सामान्य रूप से किसी वस्तु के बारे में या किसी भी तथ्य के बारे में। ऐसी बात नहीं कि विज्ञापन केवल वस्तुओं की जाती है, बहुत सारे ऐसे तथ्य भी हैं, सेवाएं हैं। जैसे मैंने अभी एक डॉक्टर का उदाहरण दिया, डॉक्टर तो कुछ बेचता नहीं है, परंतु क्या बेच रहे हैं, वह भी विक्रेता है, वो अपनी सेवा बेच रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, एक शिक्षक क्या बेचते हैं, तो अपनी सेवा बेचते हैं। तो ये क्रय और विक्रय का जो माध्यम है, मोड है, वह विज्ञापन के माध्यम से खरीदने वाला व्यक्ति यानी क्रेता विक्रेता के भाव को समझ पाता है कि विक्रेता आखिर किस प्रकार की सेवा, किस प्रकार की वस्तु आदि का विक्रय कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो विज्ञापन जो है वह दूसरे अर्थों में हम कहें तो इसका पाश्चात्य भाषिक यानी पर्याय लैटिन भाषा एडवर्ड से ग्रहण किया गया है और एडवर्टाइजिंग है। इसका जो इंग्लिश वर्ड है एडवर्टीजमेंट और एडवर्ड से ग्रहण किया गया एडवर्टाइजिंग है, जिसका अर्थ है उस भाषा में टू टर्न टू यानी किसी ओर मुड़ना। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी के प्रति या किसी की ओर आकर्षित होना या किसी को आकर्षित करना, इसका अर्थ है। वास्तव में विज्ञापन क्या करता है, तो आप देखेंगे विज्ञापन प्रचार का ऐसा साधन भी है जो बिना किसी राजनैतिक, धार्मिक या सांप्रदायिक दबावों के जनता या उपभोक्ता में अपने लिए आवश्यकता या रुझान उत्पन्न करता है। यह है विज्ञापन। तथा अपनी उत्तमता यानी उसमें कौन से गुण हैं उस वस्तु में, उस सेवा में जिसका विज्ञापन आपको देखने के लिए मिल रहा है या पढ़ने को मिल रहा है या सुनने को मिल रहा है, तो उसमें कौन सी उत्तमता है, उसमें कौन सी खासियत है, उसके गुण क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उत्तमता और उपयोगिता की बातें दोहराकर उपभोक्ता की क्रय सामर्थ्य का विकास करता है। अर्थात ये कि उपभोक्ता वस्तुओं की सेवाओं को, वस्तु तथा सेवाओं को क्रय करता है और विज्ञापन उसमें क्या करता है, विज्ञापन उस वस्तु तथा सेवा को क्रय करने में सहयोग प्रदान करता है। जब आप एक ही टूथपेस्ट का मतलब टूथपेस्ट का काम है आपके दांतों की सफाई करना, उसके द्वारा दांतों की सफाई करते हैं हम लोग, लेकिन आखिर हम कौन सा टूथपेस्ट यूज करें जो हमारे लिए, हमारे दांतों के लिए उचित है, इसका निर्णय आखिर कैसे करेंगे, तो वह करेंगे विज्ञापन के माध्यम से। आपको किसी अच्छे संस्थान में पढ़ाई करना है, एडमिशन लेना है, तो इसका निर्णय आप कैसे करते हैं, उस संस्थान के बारे में जो विज्ञापन निकाला जाता है उसके बारे में तरह तरह की जानकारी, सुविधाएं, सेवाएं आदि जो होती है उसको जब आप पढ़ते हो, समझते हो, यह देख करके आपके मन में एक सही आप परिकल्पना कर पाते हो कि आखिर मुझे किस संस्थान में पढ़ाई करना है या फिर हमें कौन सी वस्तु का क्रय करना है, किस प्रकार की वस्तु को हम क्रय करें या फिर किस प्रकार की सेवाओं का हम क्रय करें। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये विज्ञापन की परिभाषा और इसके तरह तरह की जो उपयोग हैं फिर हम आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए आप सभी के लिए है कि विज्ञापन है क्या, इसकी परिभाषा को आपने देखा और सुना। आशा करते हैं आप वीडियो को खूब अच्छे से पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे और इससे रिलेटेड होमवर्क करेंगे कि विज्ञापन क्या होता है। एक प्रश्न है कि विज्ञापन क्या होता है, उदाहरण सहित लिखें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।